दैट व्हाई यू फेल एवरी ईयर। इसके 3 ही रीजन है कि भाई इस दुनिया को क्या चाहिए, जो चीज मेरे पास है, जिसमें मैं अच्छा हूं, जिसमें मैं काम कर सकता हूं। व्हाट यू लव, तुम किस चीज को प्यार करते हो, जो काम तुमको जिंदा महसूस कराता है, कुछ भी हो सकता। तुमको अपना पर्पस ढूंढना नहीं है, वो तुमको इस फॉर्मूले से डिजाइन करना है। तुम लाइफ को ना इंटेंशनली नहीं तुम जी रहे हो, तुम हमेशा पास्ट वुंड्स के हिसाब से चला रहे हो कि यार अगर एनर्जी तुम्हारी कम है तो मनी हमेशा स्टक हो जाएगा, अगर तुम्हारी एनर्जी हाई है मनी हमेशा तुम्हारा फ्लो करेगा। 11x मनी मॉडल फॉर 2026। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारी करंट इनकम क्या है, फिर उसके बाद डिफाइन करना रिलेशनशिप्स के अंदर देखते हैं अट्रैक्टिंग हाई वैल्यू सोल अलाइंग लव। पहला स्टेप ये है कि अपने 10 पैशंस लिखो। जल्दबाजी नहीं करनी, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। तुम्हारी लाइफ एक मूवी है और 2026 इस मूवी का वो चैप्टर हो सकता है जिसमें फाइनली हीरो जागता है और उसको ये भयानक सच पता लगता है कि ज्यादातर लोग 25 की उम्र में ही मर जाते हैं, पर उनको दफनाया 75 की उम्र में जाता है। क्या ज्यादातर लोग 25 की उम्र में ही मर जाते हैं, पर उन्हें दफनाया 75 की उम्र में जाता है या जलाया 75 की उम्र में जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर का पर्पस मर चुका होता है। हर साल नए गोल्स लिखते हैं, हर साल नए प्लान्स बनाते हैं, नई स्ट्रैटेजीज, खुद से झूठ बोलते हैं कि मेरे को वेट लूज करना है, मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को प्यार ढूंढना है, रिलेशनशिप में जाना है, एग्जाम्स क्रैक करना है, पर सारे गोल्स फेल हो जाते हैं। 2020, 21, 22, 23, 24 सेम चीज रिपीट करते आ रहे हो, हमेशा गोल फेल होते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल्स आइडेंटिटी को चेंज किए बिना डिसाइड होते हैं। क्या? क्योंकि तुम जो गोल्स डिसाइड करते हो ना, उसके लिए तुम अपनी आइडेंटिटीज को चेंज नहीं करते हो, और आइडेंटिटी बदले बिना रिजल्ट्स नहीं बदल सकता। आज इस मास्टर क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा डीपर लेवल पे हम ये सारे टॉपिक्स सीखने वाले हैं और डिटेल में सीखेंगे। और इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम गोल सेट नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी रीसेट करेंगे। क्या? हम गोल्स सेट नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी रीसेट करेंगे। और आज हम सिर्फ कैसे नहीं, हम कौन बदलेंगे, बिकॉज 2026 का ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन से नहीं होगा, वो आइडेंटिटी से होगा। तो इसलिए डीपर जाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर एक्चुअली में औकात है तुम्हारी अपनी जिंदगी को बदलने की, वापस 2024-25 को रिपीट नहीं करना है, तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। लोग पता है क्यों फेल होते हैं? पीपल फेल नॉट बिकॉज दे आर वीक। वो कमजोर नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो, तुम जिम में बहुत डंबल उठाते हो, बहुत रोड पे भागते हो, राइट, बहुत लड़कों को अपने पीछे भगाते हो, बहुत मेहनत करते हो, सुबह उठते हो, खाना खाते हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम फेल इसलिए होते हो क्योंकि तुम ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड इमोशनल मेमोरीज के हिसाब से चलते चले जाते हो। तुम डिसिप्लिन की वजह से स्टक नहीं हो, तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो भाई। तुम सुबह उठ के जिम जा रहे हो, डाइट बना रहे हो, झूठ बना रहे हो, बहाने बना रहे हो। तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन कौन इंसान है? बुरा लगेगा, बुरा लगना भी चाहिए। जब तक बुरा नहीं लगता ना, जब तक पुराने बिलीफ्स टूटते नहीं है, तब तक सुधरते नहीं हो तुम। अब हम समझेंगे डिटेल में, राइट, दैट व्हाई यू फेल एवरी ईयर। इसके 3 ही रीजन है, राइट, कि तुम ओल्ड आइडेंटिटी में जी रहे हो। क्लैरिटी, तुमको लगता है कि क्लैरिटी, पर एक्चुअली में तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। एंड तुम्हारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम इसको समझते हैं कि यार आखिर जो ओल्ड आइडेंटिटी है, राइट, ये ओल्ड आइडेंटिटी क्या है? तुम्हारा दिमाग, राइट, हर सुबह तुम्हें वही इंसान बना देता है जो तुम पिछले साल थे। सेम हैबिट्स, राइट, सेम हैबिट्स हैं तुम्हारे, सेम पैटर्न्स हैं, सेम थॉट्स हैं, सेम इमोशंस हैं, सब कुछ तो भाई सेम है, राइट, सब कुछ सेम है।
अगर सब कुछ सेम है तो तुम भाई चेंज कैसे हो जाओगे? अगर तुम थोड़ा सा कॉन्शियसली देखोगे ना, तुम ये देखोगे कि यार सब कुछ तो सेम है भाई, मैं सेम थॉट्स चला रहा हूं, मैं सेम तरीके का इंसान हूं, सेम बातें करता हूं, सेम लोगों से मिल रहा हूं, सेम गोल्स बना रहा हूं, सेम खाना खा रहा हूं, राइट? अब कैसे करना है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूं, इसलिए भाई पूरा देखना पड़ेगा। और दूसरा लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम आता है, दैट इज कि उनको लगता है कि उनको जिंदगी के अंदर क्लैरिटी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो चीज तुमको चाहिए वो क्यों चाहिए, सबसे पहले कि तुमको क्या चाहिए, राइट? तुमको क्या चाहिए, तुमको क्यों चाहिए, और तुमको हाउ, कैसे चाहिए तुम्हें। तुम कहोगे कि भैया मेरे को जॉब चाहिए, राइट? तुम कहते हो कि भैया मेरे को जॉब चाहिए। मैं पूछूंगा क्यों जॉब चाहिए, 10 रीजंस लिखो। तुम बोलते हो भैया मेरे को यही जॉब चाहिए, पूछूंगा कि क्यों यही जॉब चाहिए, 10 रीजंस लिखो, नहीं आंसर। तुम बोलोगे कंटेंट क्रिएटर बनना है, बताओ 10 रीजंस। तुम बोलोगे बिजनेसमैन बनना है, बताओ 10 रीजंस। कैसे बनना है? जब तक ये सब रीजंस नहीं होते ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास भाई क्लैरिटी नहीं है। लोग सोचते हैं कि उनको पता है उनको क्या चाहिए, पर नहीं पता भाई तुमको क्या चाहिए। क्योंकि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको इस चीज समझते हैं कि तुम्हारा जो 95% पार्ट होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, 5% सिर्फ कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तुम्हारे क्या क्या घुसा हुआ है? तुम्हारे ओल्ड पैटर्न्स घुसे हुए हैं, पुराने डर घुसा हुआ है, दूसरों की बातें घुसी हुई हैं। तो तुम कैसे बना लोगे उसको? रिप्रोग्राम करने के लिए क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माइंड टू हार्ट कनेक्शन में एनरोल करो और पूरे महीने तक उसको देखो और सीखो। इस वीडियो के अंदर भी होगा, राइट? और एक और चीज तुमको समझनी है, बहुत ही आसानी से समझना है तुम्हें, कि भाई जो चीज क्लियर नहीं है ना, जहां पर क्लैरिटी नहीं है, जहां पर क्लैरिटी नहीं है वहां पर मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। मैनिफेस्ट इसका मतलब यह है कि तुम दुकान पे चले गए, तुम दुकानदार से बोल रहे हो भाई सामान दे दो, वो पूछ रहे कि भाई क्या सामान चाहिए, तुम बोल रहे सामान दे दो, बोलेगा भाई क्या सामान चाहिए तेरे को। ये जो क्या वाली जो चीज है ना, वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि भाई तीसरा प्रॉब्लम क्या है। तीसरा प्रॉब्लम इज योर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्शियस माइंड के अंदर तो तुमने ये बोल दिया कि भाई तुमने गोल को सेट कर दिया, पर सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, वो तुम्हारा हमेशा गोल्स को ब्लॉक करता रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल तुमको बताता हूं। अब तुमने ये बोला कि भाई भैया मेरे को ना पैसे चाहिए, मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं साल में, ठीक है? 1 करोड़ रुपए मान लिया, पर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कहता है कि ना तेरे बाप ने कमाए, ना तेरे दादा ने 1 करोड़ रुपए साल में कमाए, ना तेरे आसपास के जो दोस्त है ना उन्होंने कमाए, राइट? तू सबकॉन्शियसली मानता ही नहीं है, और तेरे को ये लगता है कि ज्यादा पैसे कमाना तो सिर्फ बुरे लोगों की बात, सिर्फ बुरे लोगों की ही आदत होती है, सिर्फ बुरे लोग ही ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई यार ऐसा तो मैंने नहीं बोला, तुमने ऐसा ही बोला है। याद करो, जब भी तुम किसी अमीर इंसान को देखते हो, सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, क्या तुम उसको देख के खुश होते हो या तुम उसको देख के जेलस होते हो? तुम ऑब्वियसली तुम जेलस होते हो। तुम बोलते हो कि यार इसके पास तो हराम का पैसा है, करप्शन करके आया है, ये सब चीजें करके आया है। तो तुम सबकॉन्शियसली ये बोल रहे होते हो कि भैया पैसा बहुत ज्यादा बेकार की चीज है, पैसा नहीं चाहिए, मैं डिजर्व ही नहीं करता क्योंकि मैं तो अच्छा इंसान हूं। अब ये जो तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसको हम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। अब यही तुम्हारे जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनको रोक देता है, समझे? और एक और चौथा पॉइंट होता है, दैट इज ट्रॉमा ड्रिवन डिसीजंस। ट्रॉमा ड्रिवन डिसीजंस क्या होते हैं? कि तुम लाइफ को ना इंटेंशनली नहीं तुम जी रहे हो, तुम हमेशा पास्ट वुंड्स के हिसाब से चला रहे हो कि यार पास्ट में तुम्हें फेल हो गया तो मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। तुम एक्शंस ले रहे हो, राइट? तुम पढ़ाई कर रहे हो, पर वो पढ़ाई तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक जा नहीं रही है, इसलिए तुमको याद नहीं रहता। तुम किसी रिलेशनशिप में तो जाना चाहते हो, पर तुम्हारे पास्ट के जो दर्द है वो तुम्हारे खत्म नहीं हो रहे। इसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, तुम जाके देखना। समझो, तुमको लगता है कि तुम चूज कर रहे हो, पर एक्चुअली में तुम चूज नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट का पेन चूज कर रहा है, राइट? अब 2026 का पहला रूल लिख लो अपनी शिक्षित डायरी के अंदर, दैट ट्रॉमा कांट रन योर लाइफ एनी मोर, आइडेंटिटी विल। की पास्ट के ट्रॉमास मेरी लाइफ को रन नहीं करेंगे, मेरी आइडेंटिटी करेगी कि भाई मैं क्या हूं। मैं जब तक एक शिखर था, स्टैमर्ड शिखर था, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाया।
और जब से मैंने अपने आप को आइडेंटिटी दी कि भाई मैं शिक्षित हूं, आई एम द शिक्षित पर्सन, वो आइडेंटिटी क्रिएट करी मैंने, तभी तो तुम लोगों को सिखा पा रहा हूं, चाहे कोर्सेज बना पा रहा हूं लोगों को, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, एक्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, सबको सिखा रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी है। राइट नाउ अब हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सबने सुना होगा, दैट इज इकिगाई। राइट, दैट इज इकिगाई। अब हम इसमें इकिगाई में हम समझेंगे कि भाई हमारे जो लाइफ का जो पर्पस का डीएनए क्या होता है, लाइफ का पर्पस का डीएनए, दैट इज ये है इकिगाई। राइट, इकिगाई को बहुत ही डिटेल में हम समझने वाले हैं। राइट, इकिगाई क्या होता है? ठीक है, इकिगाई ये बोलता है कि भाई तुम्हारा जो पर्पस है ना, वो तुमको ढूंढना नहीं है, तुमको अपना पर्पस ढूंढना नहीं है, वो तुमको इस फॉर्मूले से डिजाइन करना है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को दिमाग के अंदर पता नहीं क्या है कि भैया मेरे को ना पर्पस ढूंढने जाना है, पहाड़ों पे जाना है। आई मीन लाइक रियली ब्रो, ढूंढने से पर्पस नहीं मिलता है, पर्पस हमेशा क्रिएट करने से बनता है, हमेशा डिजाइन करने से होता है। राइट, अब इसमें 4 सर्कल्स हैं, इन 4 सर्कल को ध्यान से समझना, दैट व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट यू आर गुड एट। कि तुमको क्या चीज पसंद है, इस दुनिया को क्या चीज चाहिए, तुमको किस चीज के लिए पैसे मिलेंगे और तुम किस चीज के लिए अच्छे हो, किस चीज में तुम अच्छे हो। राइट, और ये ना बहुत ही पावरफुल जापानीज कंसेप्ट है। इस पे बुक भी है, काफी सारे लोगों ने बुक पढ़ी हुई, कमेंट्स के अंदर मेरे को जरूर बताना किसने बुक पढ़ी, किसने बुक नहीं पढ़ी। अब हम पहला कंसेप्ट समझते हैं, दैट व्हाट यू लव, तुम किस चीज को प्यार करते हो। जो काम तुमको जिंदा महसूस कराता है, कुछ भी हो सकता है, वो रीडिंग हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। अगेन कंटेंट क्रिएशन मत लेना यार, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स विच यू लव। अगर तुमको रीडिंग पसंद है, तुमको स्टोरी टेलिंग पसंद है, तुम स्टोरी टेलिंग की बुक्स भी पढ़ते आ रहे हो, तुमको कोच बनना पसंद है, तुम लोगों को सिखाते आ रहे हो, तुमको न्यूरो साइंस पसंद है, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कंटेंट क्रिएशन is the byproduct of what you love, what the world needs, right, what you can be paid for, और क्या था, that what you are good at, right, content creation उसका बाय प्रोडक्ट, और सारे बिजनेसेस जितने भी हैं वो सब उसी चीज का बाय प्रोडक्ट होते हैं। अब हम पहला समझेंगे that what you love, right। अब एक चीज तुमको समझनी है कि वो ना सिर्फ तुम्हारी हॉबी नहीं हो सकती है, वो तुम्हारे सोल का एक वाइब्रेशन होती है। अपने आप से पूछो कि यार ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें मैं टाइम को भूल जाता हूं, मैं चाहे 10 घंटे काम कर लूं, 12 घंटे काम कर लूं, 15 घंटे काम कर लूं, मैं भूल जाता हूं उसको। राइट, कौन सा काम करते हुए मैं सबसे ज्यादा ऑथेंटिक फील करता हूं, सबसे ज्यादा एनर्जी आती है मेरे अंदर। राइट, अब मैं तुमको अपने एग्जांपल से बताता हूं दैट द शिक्षित टॉक्स, राइट, द शिक्षित टॉक्स इज माय इकिगाई। राइट, मेरे को सीखना पसंद है, मेरे को सिखाना पसंद है, मेरे को बोलना पसंद है, मेरे को समझाना पसंद है, और ये एकदम से नहीं मिला, ये काफी टाइम्स के बाद मिला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको भी काफी टाइम लगेगा। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा कोच है, राइट, इफ यू वांट टू आस्क मी दैट व्हाट यू लव, व्हाट यू वांट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन बुक अ डेमो कॉल विद मी, लाइक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। राइट, और जब तुमको ये चीज समझ में आ जाती है ना कि यार मेरे को क्या चीज एक्चुअली में पसंद है, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, राइट, वो तुम्हारी पैशन फ्रीक्वेंसी होती है। राइट, और यूनिवर्स पैशन फ्रीक्वेंसी पर सबसे तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। लोगों को लगता है कि भाई मैं इतनी जल्दी से सक्सेसफुल कैसे हो गया, इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गया। रीजन सिर्फ यही है क्योंकि आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, मॉडलिंग, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ब्रांडिंग, कंसल्टिंग, एवरीथिंग। ये सारी चीजें ट्राई करने के बाद, इन सब चीजों में सिर्फ ट्राई नहीं करा, इन सब चीजों में आगे भी बढ़ने के बाद लास्ट में मेरे को ये चीज पता लगी कि यार मेरे को लोगों को पढ़ाना पसंद है, लोगों को सिखाना पसंद है। जब ये रियलाइज हुआ कि सबकॉन्शियसली मैं चीजों को मैनिफेस्ट करता आ रहा था, तब मैं और डीपर लेवल पर गया। मैंने न्यूरो साइंस पढ़ा, मैंने मैनिफेस्टेशंस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिलीफ सिस्टम, इमोशंस, एक्शंस, हर चीज की काफी सारी बुक्स पढ़ी, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था। मैं भूल जाता था कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा। अगर तुम इंस्टाग्राम पर जाओगे, इंस्टाग्राम पर तुम मेरे पेज में थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो तुमको पुराने पिक्चर्स दिखेंगे, पीछे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ लाइक अलमीरा पे। आप लोग अलमीरा कहते हो, हम लोग अलमारी कहते हैं। कमेंट्स में बताना कि तुम लोग क्या कहते हो।
सब कुछ लिखा हुआ है, 12 13 14 घंटे सबसे कट ऑफ कर लिया। ऐसे मिलती है चीजें। यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट सर, पेशेंस इज द की, राइट? पेशेंस इज द की। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है ना, तब तुमको चीजें मिलने वाली होंगी पर वो तुमको नहीं मिलेगी। ठीक है? अब हम इसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं, दैट व्हाट यू आर गुड एट। ठीक है? व्हाट यू आर गुड एट। अब स्ट्रेंथ का मतलब तुमको एक चीज समझनी है, कभी भी स्किल नहीं होती। स्ट्रेंथ का मतलब कभी भी स्किल नहीं होती है। स्ट्रेंथ क्या होता है? जो चीज तुमको नेचुरली एफर्टलेसली तुम करते हो, जो चीज तुम नेचुरली करते हो, जो चीज तुम एफर्टलेसली करते हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ, राइट? अब काफी सारी चीजें ट्राई करने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार मेरे को बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, राइट? ऐसे ही काफी सारे लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि यार उनको एडिटिंग करना पसंद है, क्रिएटिव होना पसंद है उनको। समझो इस चीज को। अब इसमें तुमको एग्जांपल बताता हूं, इसको हम स्पेसिफिक नॉलेज में भी आ जाएगा ये। फॉर एग्जांपल, बचपन में तुमको लोगों से बहुत ज्यादा बहस करना पसंद था, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना पसंद था, राइट? तो इसका मतलब है यू आर गुड एट आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स। अब आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स जिस भी प्रोफेशन के अंदर यूज होती है, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो किसी भी चीज हो, तुमको उसमें जाना है, उसके लिए पढ़ाई करनी है तुम्हें, उसके अंदर तुमको और लोगों से ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी को गॉसिप करना बहुत ज्यादा पसंद है, राइट? गलत चीज नहीं है, किसी को गॉसिप करना बचपन में बहुत ज्यादा पसंद था, तो उनके लिए मीडिया चैनल, उनके लिए जर्नलिज्म इज द बेस्ट करियर। इधर की बात उधर करना, क्योंकि तुम वो चीज तुमको नेचुरली आ रहा है, वो चीज तुमको एफर्टलेसली लगती है। अब उसके लिए तुमको ध्यान लगाना पड़ता है, उसके लिए तुमको अपना सबकॉन्शियस माइंड को साफ करना होता है, राइट? कुछ लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं, कुछ लोग हीलर्स होते हैं, कुछ लोग क्रिएटर्स होते हैं, कुछ लोग स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। वो तुमको एक्सप्लोर करना है कि भाई आखिर तुम क्या हो, राइट? और वो तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है ना, तुम्हारी स्ट्रेंथ हमेशा एक स्पिरिचुअल वेपन रहने वाली है, राइट? और स्पिरिचुअल वेपन और स्ट्रेंथ पता करने के लिए तुम ऐसे स्ट्रेंथ पता नहीं कर सकते हो। तुमको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, राइट? लर्निंग्स करनी पड़ेगी, राइट? कोचेस के पास जाना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, दर्द को फील करना पड़ेगा। वक्त लगता है चीजों में, पर अगेन यू वांट थिंग्स वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, समझे? तो इसलिए ये चीज समझो कि भाई स्ट्रेंथ, एक तो ना राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, एक तो स्ट्रेंथ, अब तुम बोलोगे भैया आपकी तो बेकार है, तुम्हारे लिए बेकार है, मेरी तो बहुत अच्छी है। स्ट्रेंथ इज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, स्ट्रेंथ इज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, राइट? नाउ अब हम आते हैं दैट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, कि भाई इस दुनिया को क्या चाहिए। जो चीज मेरे पास है, जिसमें मैं अच्छा हूं, जिसमें मैं काम कर सकता हूं। अब तुम बोलोगे कि भैया मेरे को तो तबला बजाना पसंद है, पर आजकल तबला लोग सुनते नहीं है, तब तो तुम उसमें अनसक्सेसफुल ही हो जाओगे। एक चीज समझने है कि अगर कोई मेहनत किसी गलत दिशा के अंदर हो रही है, तब तुम उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अब बात आती है दिशा कहां से मिलती है? दिशा मिलती है कोर्सेज से, कंसल्टेशन से, किताबों से। जितनी अच्छी दिशा चाहिए, जितनी फास्ट दिशा चाहिए, उस हिसाब से यू हैव टू गिव द वैल्यू। यहां से तुमको क्या मिल रहा है? यहां से भी तुमको दिशा मिल रही है, तुमको वैल्यू मिल रही है, राइट? नाउ अब हम इसको समझते हैं दैट वर्ल्ड नीड्स, ये वो जगह है जहां तुम्हारी स्ट्रेंथ दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, राइट? अब लोग किस चीज के लिए पे करते हैं? जब भी तुम मेरे कोर्सेज परचेज करते हो, मेरे से कंसल्टेशन परचेज करते हो, वर्कशॉप्स के अंदर आते हो, तो तुम मुझसे मेरा टाइम खरीद रहे होते हो, तुम क्लैरिटी ले रहे होते हो, तुम अपने मेंटल ब्लॉक्स हटा रहे होते हो, right? Because people pay for clarity, people pay for healing, people pay for motivation, people pay for transformation, people pay for education, people pay for confidence. Problem, right? एक चीज समझो तुम, इसको मैं इस तरह की समझाता हूं। अगर किसी भी प्रॉब्लम का तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, राइट? और तुम उसको अच्छे से ब्रांड करना तुमको आता है, अच्छे से मार्केट करना आता है, तब यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? पर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पास होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, ऑलमोस्ट, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, मनी, ईच एंड एवरीथिंग, राइट? दैट्स व्हाई पीपल पे मी,
वही सेम चीज तुमको अपने अंदर ढूंढनी है कि भाई मेरे को किस चीज के लिए लोग पे कर सकते हैं। समझ में आया? नाउ अब हम ये देखते हैं कि भाई व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, कि तुम किस चीज के लिए पे कर सकते हो, राइट? बिकॉज योर प्रोस्पेरिटी चैनल अबंडेंस तब आता है जब तुम्हारे अंदर अबंडेंस होती है लोगों को चीजें देने की। अब इसका फॉर्मूला समझो कि जब तुम्हारा पैशन, स्ट्रेंथ प्लस व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, क्या? जब तुम्हारा पैशन, जब तुम्हारा स्ट्रेंथ, जब व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जब ये सारी चीजें मिल जाती है ना, तब तो भैया तब तो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, राइट? और ये एक साथ वैल्यू बनकर जो मार्केट को ये सर्व करता है ना, तब फिर मजा आता है, राइट? तब मजा आता है। अब इसमें हम ये समझेंगे कि भाई इकिगाई, इकिगाई क्या होता है? पर्पस प्लस मनी प्लस हैप्पीनेस प्लस फुलफिलमेंट। ठीक है, एक बार फिर से तुमको बता देता हूं इकिगाई क्या होता है, लिख लो प्लीज। पर्पस प्लस मनी प्लस हैप्पीनेस प्लस फुलफिलमेंट, दैट इज द इकिगाई। और इस सेगमेंट को 2026 में हम प्रैक्टिकल प्लान के अंदर चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि भैया हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, और ये बहुत ही ज्यादा डीपर आइडेंटिटी वर्क होने वाला है। सबसे पहले हमको मनी समझना है कि मनी क्या होता है। मनी इज एनर्जी मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्शन, राइट? एनर्जी मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्शन। अब मनी के बारे में मैंने अगेन पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट जाके देखना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब हम ना एक एक करके चीजों को ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया जी मनी एनर्जी कैसे, आप बताओ ना कि कैसे एनर्जी, आप तो बताते ही नहीं हो। बता रहा हूं मैं, सुनने वाले बनो और ये सारे नोट्स लिखते रहना। और अगर इसकी तुमको पीडीएफ चाहिए, ये सारी तुमको पीडीएफ चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, द शिक्षित टॉक्स पे, समझे? नाउ अब व्हाई मनी इज एन एनर्जी। अगर एनर्जी तुम्हारी कम है, समझो इस चीज को, अगर एनर्जी तुम्हारी कम है तो मनी हमेशा स्टक हो जाएगा। अगर तुम्हारी एनर्जी हाई है, मनी हमेशा तुम्हारा फ्लो करेगा। हाई एनर्जी का मतलब होता है सेल्फ बिलीफ, सर्टेनिटी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, दैट इज हाई एनर्जी, राइट? अब नेक्स्ट आता है कि भाई आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मतलब हु यू थिंक यू आर, कि भाई तुम अपने बारे में तुम क्या सोचते हो। अगर तुम्हारी पुअर आइडेंटिटी है, अगर तुम्हारी पुअर आइडेंटिटी है कि यार पुअर आइडेंटिटी का मतलब होता है शायद मेरे पास पैसा आ जाएगा, तब तुम्हारे पास कभी भी पैसा नहीं आएगा। अगर तुम्हारी ऑन द कॉन्ट्रेरी तुम्हारी रिच आइडेंटिटी है, रिच आइडेंटिटी मतलब मनी अलाइंस विद मी, भाई पैसा मेरे पास आ जाता है, मनी कि मैं ही तो हूं, मेरे पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? पैसे ढूंढते हैं मेरे को कि भैया कहां पर है शिखर भैया, चले जाओ उनके पास, राइट? क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशंस ना हमेशा तुम्हारा आइडेंटिटी ड्रिवन होता है। मैनिफेस्टेशन तुम्हारा हमेशा आइडेंटिटी ड्रिवन होता है, राइट? क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है, राइट? सबकॉन्शियस सिर्फ आइडेंटिटी करता है तुम्हारी फ्लो, राइट? सिर्फ आइडेंटिटी एक्सेप्ट करेगा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा, समझो? अगर तुमको यह लगता है कि यार मैं डिजर्व नहीं करता, तो भाई तुम्हारे लिए हमेशा पैसा तो मुश्किल होने वाला है। अगर तुमको यह लगता है कि यार पैसा रिस्क लेता है, राइट? पैसा तब आएगा जब रिस्क लूंगा, पर रिस्क तो मैं नहीं ले सकता, ये क्या है? ये तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी है, राइट? ये तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी है, ठीक है? अब नई आइडेंटिटी क्या है? नई आइडेंटिटी प्लीज लिखो, दैट आई एम वेल्दी इंडिविजुअल हु अट्रैक्ट्स अलाइंड अपॉर्चुनिटीज, कि भाई मैं एक इंडिविजुअल वेल्दी इंसान हूं जो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता हूं। और जब भी मैं ऐसी पावरफुल वीडियोस बनाता हूं, मेरे पास पता नहीं एकदम से क्लाइंट्स की बुकिंग अभी आने लग गई। दैट्स हाउ इट गोज। जैसे ही मेरे अंदर एनर्जी आती है, वैसे ही मनी का फ्लो, कोर्सेज, सेल एंड एवरीथिंग हो जाता है। और फिर वही लर्निंग लेके लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते रहते हैं, राइट? नाउ अब हम समझते हैं एक चीज विच इज एक्शंस, राइट?
एक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ। अगर तुमने एक्शंस, तुम कहोगे भाई हम तो एक्शंस ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हो, तुम सिर्फ एक्शंस ले रहे हो। पर आज मैं तुमको समझाने वाला हूं अलाइंड एक्शंस। आज मैं तुमको समझाऊंगा अलाइंड एक्शंस। अलाइंड एक्शंस क्या होता है? दैट इज योर हाई फ्रीक्वेंसी एक्शंस, दैट इज योर हाई फ्रीक्वेंसी एक्शंस, राइट? नॉट बिजी वर्क, कोई रैंडम ग्राइंड नहीं, बट स्किल्स डेवलप करना। क्या स्किल्स, राइट? वैल्यू देना, सर्विस, कम्युनिकेशंस, डिजिटल प्रेजेंस, ये सब चीजें अलाइंड एक्शंस होता है। अब अलाइंड एक्शंस को और डीपर तरीके से समझाता हूं। अब तुमने बोला कि भैया मैं किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, मान लेते हैं यूपीएससी, पर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ये नहीं बोलता कि यूपीएससी तुमसे हो पाएगा, राइट? तुम्हारे इमोशंस उस गोल की तरफ अटैच नहीं है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तुमको गाइडेंस, तुम गाइडेंस नहीं लेते, तुम मोटिवेशन की तरफ जाते हो। अगर तुम गाइडेंस लेने जा रहे हो तब दैट इज अ कंप्लीटली फाइन थिंग, बट अगर तुम मोटिवेशन की तरफ जा रहे हो, जो कि वीडियोस मोटिवेशन वाली मैंने बहुत पहले बनानी बंद कर दी, कभी एक दो बनाई होगी, आई गाइड पीपल, आई शो देम द पाथ की ब्रो दिस इज द पाथ, इस तरफ तुमको जाना है, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, सारे एक्शंस अलाइंड होने चाहिए, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स, तुम्हारे कर्मा और तुम्हारी डायरेक्शन एंड द स्पीड एक ही डायरेक्शन के अंदर जानी चाहिए। हम उसको कहते हैं अलाइंड एक्शंस। तुमने देखा होगा कि काफी सारे दो लोग हैं, सेम एजुकेशन, सेम सब कुछ, पर एक बहुत ज्यादा आगे निकल गया, एक बहुत पीछे रहेगा। क्यों? अलाइंड एक्शंस नहीं थे उसके, राइट? नाउ अब भैया तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, दैट इज द 11x मनी मॉडल फॉर 2026। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारी करंट इनकम क्या है, फिर उसके बाद डिफाइन करना है कि तुम्हारे लिए 11x का टारगेट क्या हो सकता है, फिर उसको 3 इनकम स्ट्रीम्स के अंदर तुमको डिवाइड करना है, राइट? अब पहले मान लेते हैं कि भैया कि तुम्हारी इनकम है अभी, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, कि 25,000 रुपए, ठीक है? 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए का भैया 11x क्या होता है? 25,000 रुपए का 11x हो गया 275, 2,75,000 रुपए, राइट? दैट इज द 11x, राइट? सॉरी 27 लाख, ठीक है? अब तुमको ये बनाना है कि भैया 27 लाख रुपए में कैसे कमा सकता हूं, ठीक है? सबसे पहले 11x टारगेट डिसाइड कर लिया। 11x टारगेट क्या था हमारा कि भैया इतने पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है? बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, हवा में बातें नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि भाई तुम सिर्फ 1,000 रुपए कमा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है। नहीं, 11x, ये एक्सट्रीम के अंदर जा रहा हूं मैं, और ये एक्सट्रीम के लिए हमेशा तुमको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाला हूं, और अभी भी काफी सारे प्रोग्राम्स हमारे हैं, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जरूर जाना, और फ्री लेक्चर्स देखना मत भूलना। और मैंने फ्री ई बुक लिखी है बहुत ही मेहनत के साथ, वो भी जाके पढ़ना। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस के सब कुछ बेसिक्स अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है, राइट? नाउ 11x हमारा डिसाइड हो गया। 11x एक्सट्रीम के अंदर बता रहा हूं मैं, जब तुम अच्छे से 10 से 12 घंटे सिर्फ मेहनत नहीं, तुम हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क, दिल से काम करोगे तुम, ठीक है? नाउ अब उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि पहले दूसरा पेज खोल लेता हूं। नाउ अब तुमको ना 3 इनकम स्ट्रीम डेवलप करनी है, ठीक है? पहली तुम्हारी होनी चाहिए भाई एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है जो तुम्हें जॉब से आ रहा है, ठीक है? 95% लोग जॉब वाले हैं, ठीक है? फिर उसके बाद बी तुम्हारा हो गया स्किल इनकम, ठीक है? जो तुम्हारे चाहे वो कंसल्टेशन से आ रहा है, चाहे वो तुम्हारा स्किल बेस से आ रहा है, चाहे वो एडिटिंग से आ रहा है, चाहे वो किसी को कुछ सिखा के आ रहा है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बिल्ड करके आ रहा है, कुछ भी हो सकता है वो, राइट? और जो तुम्हारी तीसरी इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या हो गया? जो तुम्हारी रेंटल इनकम आ रहा है, या तुम्हारा कोई डिजिटल प्रोडक्ट तुमने डिजाइन करा है वहां से आ रहा है, कोई कोर्स है वहां से आ रहा है, राइट? या फिर तुमने कहीं पर, अगर तुम्हारे पास अच्छे गाइड हैं तो तुमने अगर अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से आ रहा है, राइट? दैट इज योर 3 सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर तुमने ये 3 स्ट्रीम्स क्रिएट कर लिए तो तुम्हारा 11x पॉसिबल है, ठीक है? अब हम उसके बाद देखेंगे भैया रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि रिलेशनशिप एक इंसान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर गलत रिलेशनशिप हो गए तो जिंदगी भाई बहुत ज्यादा गलत तरीके से चली जाती है, ठीक है?
नाउ अब तुम बोल रहे हो कि भैया यार इतने ज्यादा कैसे बोल लेते हो, इतनी ज्यादा एनर्जी कहां से आती है? यही तो एनर्जी है, क्योंकि मेरे को मेरा काम बहुत ज्यादा पसंद है। नाउ अब हम रिलेशनशिप्स के अंदर देखते हैं, दैट अट्रैक्टिंग हाई वैल्यू सोल अलाइंग लव। ठीक है, उसके लिए हमारे 4 सेक्शंस, राइट? दैट कि ट्रॉमा प्यार को क्यों ब्लॉक करता है, सेल्फ लव क्यों फाउंडेशन है, टफ लव क्या रूल्स हैं 2026 के बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्यार करने के लिए, राइट? एंड लास्ट में बताऊंगा कि 2026 में भैया प्यार किस तरीके से करना है, तुम प्यार को कर सकते हो सही से। ठीक है, अब हम पहला समझते हैं दैट व्हाई ट्रॉमा ब्लॉक्स लव, कि भाई साहब ये जो ट्रॉमा है ये प्यार को क्यों रोक लेता है। ठीक है, पास वुंड्स, क्योंकि तुम पास वुंड्स को लेके चल रहे हो। जब जब तुम्हारे पास पास वुंड्स रहेंगे तुम हमेशा ब्रोकन फिल्टर्स के अंदर ही रहने वाले हो, तुम हेल्दी लव को कभी भी पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा पास्ट है, पास्ट को लेके चल रहे हो तुम, यहां पर डाल के पास्ट को लेके चल रहे हो, राइट? और ट्रॉमा के साइंस क्या है? दैट आई डोंट डिजर्व लव, प्यार बहुत हर्ट करता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, कि मेरे को लोगों को बहुत ज्यादा देना है खुद को चूज करवाने के लिए, और ये बिलीव्स हमेशा तुम्हारे प्यार को ब्लॉक कर देते हैं। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स रहे हैं, राइट, जिनका प्यार ऑफ एंड ऑन होता रहा। ऑफ एंड ऑन कैसा होता रहा कि जब वो हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं उनके पास एक अच्छा इंसान आ जाता है, राइट, उनसे वो बात करते हैं, मिलने भी जाते हैं, जैसे ही वो वापस उस पास्ट में चले जाते हैं वो इंसान ऑटोमेटिकली चला जाता है, उनको मैसेज नहीं करता, उनको कॉल नहीं करता। फिर बोलते कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मैं बताता हूँ कि भैया तुम्हारे एकदम से पास्ट के इमोशंस आ जाते होंगे, उनको फिक्स करना है, राइट? अब दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि भाई वाई सेल्फ लव फाउंडेशन क्यों है, राइट? क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमको वही देगा जैसे हम खुद को ट्रीट करते हैं। अगर हम खुद को ही प्यार नहीं दे पा रहे हैं तो भाई हम दूसरों को प्यार कैसे दे पाएंगे? लाइफ में क्या होता है ना, 2 भिखारी होते हैं, एक दूसरे से भीख मांगते रहते हैं प्यार की, दोनों के पास एक दूसरे के पास प्यार है ही नहीं। सबसे पहले खुद को प्यार करो, राइट? अगर तुम डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद से प्यार नहीं करते। यूनिवर्स जितनी ज्यादा तुम डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करोगे उतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम एक पावरफुल बाउंड्रीज को सेट कर लोगे तो यूनिवर्स हमेशा तुमको हाई क्वालिटी लव भेजने वाला है, हमेशा। अब तुमको कुछ ना बहुत ही ज्यादा टफ लव के कुछ रूल्स बताता हूं। पहला रूल क्या है? इफ दे कंफ्यूज यू वॉक अवे। अगर वो लोग तुमको कंफ्यूज कर रहे हैं, तुम्हारा पार्टनर तुमको कंफ्यूज कर रहा है, चले जाओ। सोलमेट हमेशा क्लैरिटी लाता है, वो कभी भी क्योस नहीं लेके आएगा। दूसरा रूल है सेफ्टी इज सेक्सियर देन इंटेंसिटी। क्या? सेफ्टी इज सेक्सियर देन इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान तुमको सेफ फील करवा रहा है तो वो सबसे ज्यादा सेक्सी चीज है इंटेंसिटी से, क्योंकि एक हेल्दी नर्वस सिस्टम इज इक्वल्स टू हेल्दी लव। तीसरा रूल क्या होता है? दैट यू हैव टू बिकम द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट, कि तुमको वो एनर्जी बनना है जैसा तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो। मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन को सीक करता है और फेमिनाइन एनर्जी अट्रैक्ट करती है, राइट? योर जॉब इज नॉट टू चेज, भाई चेज करना बंद करो। योर जॉब इज टू अलाइन, राइट? योर जॉब इज टू अलाइन। अब 2026 के भाई तुमको थोड़े से टफ, ओके, दिस इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट लव मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट। सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड को हील करो। कोर्स आ रहा है बहुत जल्दी इनर चाइल्ड हीलिंग पे। राइट अ सोलमेट स्क्रिप्ट, कैसा करना है, कोर्स आ रहा है, नहीं देखना, ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हुई है। 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो सोने से पहले। बाउंड्री सेट करो, जो भी चीज तुमको लग रहा है कि भाई ये मिसअलाइंड है उससे दूर चले जाओ। अपने स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करो। प्यार का मतलब है फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिटी, चॉइस। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आइडेंटिटी बढ़ेगी, चॉइस बढ़ेगी, राइट? अब इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर हेल्थ, बिकॉज योर हेल्थ डिक्टेट्स योर एनर्जी, योर हार्मोन्स एंड योर इमोशनल वाइब्रेशन। अब हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो है भैया तुम्हारा स्ट्रेस। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तुम्हारा स्ट्रेस है, राइट? अब स्ट्रेस तुम्हारा सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है, समझो इस चीज को। अब तुम्हारा अगर स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज करता है। कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज करेगा, कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा तो तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होगा, और जब तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तब क्या होगा? तुम्हारा वेट गेन होगा, तुम्हें एंजाइटी होगी, एक्ने होगा, मूड स्विंग्स होंगे, लो मोटिवेशन रहेगा, तुमको बर्नआउट फील होगा, राइट? नाउ अब हम समझते हैं कि भाई हमारी हेल्थ की ना
एनर्जी हाई करने के लिए 4 एनर्जी बॉडीज होती है, दैट इज फिजिकल हेल्थ, दैट इज मेंटल हेल्थ, दैट इज इमोशनल हेल्थ एंड फोर्थ इज स्पिरिचुअल हेल्थ। हम चारों पर बात करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ एटलीस्ट 7 आवर्स सोना है, 7 घंटे सोना है, डेली मूवमेंट करना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 45 मिनट्स यू हैव टू गिव योर बॉडी मूव, राइट? चाहे जिम में जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी करो, पर भाई करना है। प्रोटीन इनटेक, हाइड्रेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब करना है। फिर आता है मेंटल हेल्थ। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? मेंटल हेल्थ को ना नेगेटिव तरीके से मत लिया करो, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स वेरी वेरी इजी। 4 से 5 दिन के अंदर मेरे पास है आई गेस 7 क्लाइंट्स आई हैव, 7 स्टूडेंट्स आई हैव, जिनका मैंने आई गेस डिप्रेशन को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। उनकी मेडिसिन अब वो नहीं ले रहे हैं, राइट? उनकी 90% मेडिकेशन सही हो चुकी हैं, ठीक है? मेंटल हेल्थ कैसे कि भाई डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत दो अपने आप को। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि तुमको अगर कुछ एंजॉय करना है ना तो उसको अर्न करो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बोला कि भैया मेरे को मूवी देखनी है 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते तक का टास्क बनाओ कि यार ये चीजें मैं करूंगा, आई हैव टू अर्न माई एंजॉयमेंट, आई हैव टू अर्न माई डोपामिन। ये फॉर्मूला बना लो, दैट आई हैव टू अर्न डोपामिन। अगर अर्न नहीं करोगे तब तुम बर्न हो जाओगे। फोकस रिचुअल्स बनाओ, क्योंकि फोकस रिचुअल्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। डीप वर्क के अंदर जाओ, सबसे ज्यादा डीप वर्क के अंदर 4 घंटे सुबह सबसे पहले डीपर वर्क होता है, रिसर्च का, लिखने का, वो सब उसी टाइम में करो, राइट? कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं। ओवर थिंकिंग अगर हो रही है, लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? फिर एक तीसरी हेल्थ आती है, दैट इज योर इमोशनल हेल्थ, राइट? अब इमोशंस अगर तुम्हारे स्टक हैं, राइट, तब तुम्हारी हमेशा बॉडी स्टक रहेगी। इमोशन स्टक है तो बॉडी स्टक रहेगी। अब इसको कैसे रिलीज करना है कि यू हैव टू डू योर इनर चाइल्ड हीलिंग, उसके ऊपर प्रोग्राम आ रहा है, वीडियोस भी आने वाली हैं, प्रोग्राम्स जल्दी से आएगा। इमोशनल जर्नलिंग की वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट पे देख लेना। शैडो वर्क करना है, इस पे वीडियो बनाई हुई है, वो कर लेना। एंगर इशू, अगेन एंगर इशू पर आता है। एंगर के ऊपर ना मैंने द शिक्षित कोड के अंदर, जो मेरा सबसे पावरफुल कोर्स है इस कंट्री का, वो फ्री मैंने दिया हुआ है, तो जाके हमारी एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से तुम फ्री लेक्चर देख सकते हो। फिर आता है यार हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, राइट? स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है कि बॉडी तब तुम्हारी हीलिंग को एक्टिवेट करता है जब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। क्या करना है? डेली मेडिटेशन करना है। डेली मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन अगर नहीं आता करना तो मेडिटेशन का मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, 60 आवर्स की मेडिटेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हर चीज का प्रोग्राम बनाया हुआ है, हर चीज का सॉल्यूशन है, राइट? ब्रेथ वर्क करो, ग्राउंडिंग करो, ग्रैटिट्यूड करो। ग्रैटिट्यूड पर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि यार आखिर ग्रैटिट्यूड होता क्या है। मैनिफेस्टेशंस रिचुअल्स करो, कौन सा मैनिफेस्टेशन तुम्हारे लिए सही है उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। अब ना 2026 का नर्वस सिस्टम मेथड बताता हूं कि नर्वस सिस्टम को रीसेट कैसे करना है, क्योंकि तुम्हारी जो लाइफ है ना, मैनिफेस्टेशन नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड करती है। नर्वस सिस्टम अगर तुम्हारा क्योटिक है, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन हमेशा क्योटिक रहने वाला है। मॉर्निंग में क्या करना है तुम्हें? मॉर्निंग में तुम्हें करना है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब कि पार्क में लेट जाओ, जमीन पे नंगे पैर चल लो, पार्क में नंगे पैर चल लो, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। आफ्टरनून में क्या करना है? माइक्रो मेडिटेशन। माइक्रो मेडिटेशन कैसे करना है? 5 मिनट बस आंख बंद करके बैठ जाओ, स्माइल करते रहो। इवनिंग में, शाम को क्या करना है? सॉलिट्यूड, अकेले में बैठ जाओ, वॉक करने चले जाओ, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के। रात में विजुअलाइज करो। विजुअलाइज कैसे करना है? प्लेलिस्ट पे वीडियो है। और ये सब चीजें तुम करोगे ना, देन यू विल बिकम मैग्नेटिक। जब तुम्हारी एनर्जी स्टेबलाइज करेगी तब भाई तुम बहुत मैग्नेटिक बन जाओगे, ठीक है? फिर उसके बाद आता है हमारा स्पिरिचुअलिटी का। हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही नहीं पता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कॉन्शियस एक्सपेंशन प्लस मैनिफेस्टेशंस। इसका मतलब है कि अलाइनमेंट ऑफ आइडेंटिटी, वाइब्रेशंस, इंटेंशंस, इमोशंस एंड एक्शंस। स्पिरिचुअलिटी का मतलब एस्केप नहीं होता है कि भैया मेरे को काम नहीं करना है, फैमिली के साथ नहीं रहना है, शादी नहीं करनी है, जॉब नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की भक्ति। ओ भाई,
भगवान ने तुमको निठल्ला बैठने के लिए नहीं बनाया। भगवान ने तुमको अगर ये शरीर दिया तो मेहनत करने के लिए दिया है, दूसरों के लिए काम करने के लिए दिया। उससे पहले खुद पे काम करो, शिक्षित बनो, शिक्षित कोड में एनरोल करके, राइट? क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यूनिवर्स किस चीज को रिस्पॉन्ड करता है, आइडेंटिटी को, वाइब्रेशंस को, इंटेंशन को, इमोशंस को एंड द एक्शंस को। अब इसका ना बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल मैग्नेटिक फॉर्मूला मैं तुमको बताने वाला हूं, और प्लीज आई नो ये वीडियो लंबी जा रही है, ठीक है, पर लंबा होना ही चाहिए अगर किसको तुमको सुख देना है, समझे? नाउ मैग्नेटिक पर्सन फॉर्मूला, इसमें हम 5 चीजें हम समझने वाले हैं, ठीक है? पहला चीज आता है दैट योर स्टिलनेस। पहला चीज है और स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब है कि 10 मिनट साइलेंस में कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, जो चीज आ रही है उसको आने दो 10 मिनट। दूसरा है विजुअलाइजेशंस, राइट? दूसरा क्या है? विजुअलाइजेशंस। कैसे करना है विजुअलाइजेशन? वो प्लेलिस्ट में जाके देखना जरूर। तीसरा है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब तुमको ये नहीं है कि तुमको ये करना है कि भाई आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मोबाइल एंड ग्रेटफुल फॉर दिस, नहीं। तुमको फ्यूचर में ग्रेटफुल रहना है कि फॉर एग्जाम्पल तुमको फ्यूचर में मान लो तुमको कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस डालना है, तुम्हारे पास प्लान है, तो तुम ग्रेटफुल हो रहे हो कि यार मेरा वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चल गया है, मेरे को इतना पर्टिकुलर प्रॉफिट हो रहा है, मेरे घर पे ये सारे लोग खुश हैं। फ्यूचर में ग्रैटिट्यूड, इसके ऊपर अगर तुम कहोगे तो डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर इस पे 5000 लाइक्स आ गए ना, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ। 5000 लाइक्स आ गए तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर आता है शैडो वर्क। शैडो वर्क मतलब दैट योर अनहील्ड memories release, right? Next is identity shift. Identity shift your I am affirmations, I am affirmations, I am affirmations। उसके भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाके उसको जरूर देखना, ठीक है? नाउ अब एक और चीज समझते हैं कि यार लोग अपना पर्पस क्यों नहीं ढूंढ पाते। बहुत ज्यादा नॉइज है, क्लैरिटी नहीं है, डर है, एक्सपोजर नहीं है चीजों का, अनहील्ड वोन्स है, रॉन्ग आइडेंटिटी है। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर तुमने बिंज वॉच कर ली ना मेरी सारी वीडियोस। तुमको कोई जरूरत नहीं कोर्स वोर्स की, पर बिंज वॉच करने के लिए वैल्यू देनी पड़ती है, और तुम्हारा ब्रेन कभी भी पूरी वीडियोस नहीं देखता है, बहुत ही कम लोगों का देखता है, क्योंकि देयर इज अ थिंग कॉल्ड वैल्यू ट्रांजैक्शन, वो आगे बताऊंगा, राइट? अब तुमको मैं ब्लूप्रिंट देता हूं, ठीक है? पहला स्टेप ये है कि अपने 10 पैशंस लिखो। जल्दबाजी नहीं करनी, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। अपनी 10 स्ट्रेंथ लिखो कि तुम्हारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, राइट? और 10 वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लिखो जो तुम सॉल्व कर सकते हो, और 10 ऐसी चीज लिखो जो लोग तुमको पैसे देंगे करने के लिए। ये तुम्हारा पैटर्न है, इसको तुमको रिपीट करना है, राइट? और ये जब कर लोगे ना, अगर ये 2000 लोगों ने कर लिया और इस पे 2, 3, 4, 5000 लाइक्स आ गए, तो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा कि कैसे कैसे एक्शन स्टेप सही से लेने हैं। इस वीडियो से तुमको ब्लॉकेजेस पता लगी, अगर ये सब चीजें ब्लॉकेजेस है। अब ना मेरे साथ रिपीट करो, आई एम मैग्नेटिक, माई एनर्जी इज राइजिंग, माई आइडेंटिटी इज इवॉल्विंग, money flows to me, love aligns with me, health supports me, purpose guides me। 2026 मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। जितने भी कोर्सेज और कंसल्टेशंस के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो जाके चेकआउट करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और ऐसे अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सपोर्ट करते रहो और खुश रहो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।